आसमान में उड़ते हवाई जहाज और आरामदेह सफर का वादा, लेकिन इस तस्वीर के पीछे छिपा है जेब काटने वाला एक ऐसा मायाजाल जिसने आम मुसाफिरों का जीना मुहाल कर रखा है। त्योहारों पर किराए का अचानक 10 गुना बढ़ जाना, 1 किलो अतिरिक्त सामान पर हजारों रुपए की पेनल्टी और वेब चेकिंग से लेकर मन पसंदीदा सीट के नाम पर हर कदम पर वसूली। लेकिन अब बहुत हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हवाई कंपनियों और सरकार की इस साठगांठ पर ऐसा करारा चाबुक चलाया कि पूरे एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बेलगाम होते हवाई किराए और हिडन चार्जेस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को साफ और कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों को नियंत्रित करने और पारदर्शिता लाने के लिए 3 हफ्तों के भीतर नई और सख्त नीति लागू करे। अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर एयरलाइंस कंपनियां सरकारी दिशा निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो केवल चेतावनी देकर ना छोड़ें, बल्कि उनके विमानों का संचालन तुरंत बंद कर दे। ये पूरा विवाद सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायण की दायर की गई एक जनहित याचिका से शुरू हुआ। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी के पुख्ता सबूत पेश किए। त्योहारों, छुट्टियों या किसी आपात स्थिति के दौरान टिकट का दाम अचानक 400% से 500% तक बढ़ जाता है। टेलीकॉम क्षेत्र में TRAI या इंश्योरेंस में IRDAI के तहत एविएशन सेक्टर में किरायों को कंट्रोल करने वाला कोई निष्पक्ष और पारदर्शी रेगुलेटर नहीं है, जिससे कंपनियां अपनी मनमर्जी से दाम तय करती हैं। और एक ही दिन एक ही रूट पर 2 अलग-अलग एयरलाइंस के किरायों में भारी असमानता देखने को मिलती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का ध्यान हवाई कंपनियों के उस मॉडल की तरफ भी खींचा जिसमें बेसिक सुविधाओं को कमाई का जरिया बना दिया गया है। वहीं पहले इकोनॉमी क्लास के हर यात्री को 25 किलो तक चेक इन बैगेज ले जाने की छूट थी, लेकिन एयरलाइंस ने इसे धीरे धीरे घटाकर 15 किलो कर दिया। अगर 15 किलो से 1 किलो भी ज्यादा वजन होता है तो यात्री को 600 से 650 प्रति किलो का एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ता है। यानी अगर कोई यात्री पुराने नियमों के मुताबिक 25 किलो वजन ले जाना चाहे तो उसे टिकट के अलावा लगभग 6000 अलग से चुकाने पड़ते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि एयरलाइंस का प्राइसिंग मॉडल पूरी तरह से इनवैलिड है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोर्ट को बताया है कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत नए नियम और गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। सरकार ने इन ड्राफ्ट नियमों को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने कहा कि नीतियां केवल कागजों पर ना रहें, 3 हफ्तों के अंदर इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि आम जनता को तुरंत राहत मिल सके। अब तक उड़ान योजना का नारा देने वाली सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा और तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। हवा में उड़ती कंपनियों को अब ये समझ लेना चाहिए कि आसमान की कोई सीमा ना हो, लेकिन मुसाफिरों की जेब काटने की एक सीमा जरूर है। 3 हफ्तों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि 21 दिन बाद सरकार आम मुसाफिरों के लिए ढाल बनती है या फिर एयरलाइंस का ये मनमाना उड़न खटोला यूं ही दौड़ता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।